हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज का विषय है डेल्टा प्लस वेरिएंट। डेल्टा प्लस वेरिएंट इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। आइए जानते हैं क्या होता है डेल्टा प्लस वेरिएंट। मध्य प्रदेश में हो चुकी है पहली डेथ डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण। वैसे मध्य प्रदेश वो स्टेट है जहाँ पे डेल्टा प्लस वेरिएंट के पहले मामले सामने आए थे। यहाँ पे 5 केस सामने आया था, जिनमें 4 जो है रिकवरी के मोड पे हैं और एक की डेथ हो चुकी है। सूत्रों से ये इन्फॉर्मेशन सामने आई कि जिनकी डेथ हुई है उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया था। और हम ये जान लें कि इस न्यूज़ से पहले यानी 2 दिन पहले हमारे हेल्थ सेक्रेटरी यानी राजेश भूषण जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया था कि विश्व में प्रेजेंट 80 कंट्री ऐसी हैं जो डेल्टा वेरिएंट का शिकार हो चुकी हैं, यानी जहाँ पे डेल्टा वेरिएंट का मामला बहुत ज़्यादा सामने है, जिसमें भारत एक है। खैर, भारत तो वो कंट्री है जहाँ पे डेल्टा वेरिएंट के कारण ही कोविड-19 का सेकेंड वेव है ना? सेकेंड वेव जो हमारा कोविड-19 का है, वो डेल्टा वेरिएंट के कारण ही है। फिलहाल हमको बात करनी है किसके बारे में? हमें बात करनी है डेल्टा प्लस वेरिएंट के बारे में, यानी डेल्टा वेरिएंट का ही एक्सटेंशन वर्जन। ठीक है? अभी हम देख ले तो विश्व की 9 कंट्री ऐसी हैं जिनमें भारत भी शामिल है। वहाँ पे डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि संख्या भी कम है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि मे बी ये थर्ड वेव हमारे इंडिया के लिए साबित हो सकती है अगर हम अभी से अलर्ट ना हुए तो। क्योंकि हमारी सरकार ने इन्हें यानी डेल्टा प्लस वेरिएंट को वीओआई के कैटेगरी से निकाल के वीओसी के कैटेगरी में रख दिया है, यानी वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स की कैटेगरी में इसे डाल दिया गया है। जब भी किसी वेरिएंट वायरस को अगर इस तरह की वेरिएंट में डाल दिया जाता है, वीओसी की कैटेगरी में डाल दिया जाता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए उसको जानना, है ना? इससे पहले हम देख लेते हैं कि विश्व के कौन-कौन से देश जो कि कोविड-19 के डेल्टा प्लस वेरिएंट के शिकार हो चुके हैं। यूके, पोलैंड, स्विट्ज़रलैंड, पुर्तगाल, रशिया, चाइना, नेपाल, इंडिया और जापान। जहाँ पे अभी लगभग 200 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें भारत में अकेले 40 मामले देखने को आ चुके हैं। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमें बहुत अलर्ट होके रहने की आवश्यकता है। अभी हम सेकेंड वेव से ठीक से निकल नहीं पाए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था या हर तरह की जो भी हमारे देश के लिए कंसर्निंग सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, उससे अभी हम निकल नहीं पाए हैं। और अगर थर्ड वेव में हम फंसते हैं तो हमारे लिए बहुत ही चुनौतियाँ खड़ी हो जाएंगी। लेकिन ये एक स्पेकुलेशन है। आगे बात करते हैं वीओसी के बारे में, यानी वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स के बारे में। देखिए, वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स क्या होता है ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई वायरस म्यूटेशन करता है, म्यूटेशन के दौरान उसके रूप में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन ऐसा हो सकता है कि पहले वाले वायरस के कंपैरिजन में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो और ट्रांसमिशन रेट जो हो इसका ज़्यादा हो, यानी वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही जल्दी ट्रांसमिट हो जाता हो। और ये भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा वो डैमेज क्रिएट करे फेफड़ों पे, ब्रेन पे इसका इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ ये भी डेटा सामने आया है कि जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स है, यानी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात की जा रही है, इसमें एक अलग तरह का मैकेनिज़्म सामने आ रहा है, इम्यून एस्केप मैकेनिज़्म। इसमें होता क्या है कि ऐसे वायरस जो इस तरह की प्रॉपर्टी को शो करते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह का ड्रग या वैक्सीन का असर ना के बराबर होता है। हालाँकि बहुत सारे एक्सपर्ट का कहना ये है कि कोविशील्ड हो या जो है कोवैक्सीन हो, इनकी एफिकेसी रेट जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट के मामले में थोड़ी कम है, लेकिन ना के बराबर नहीं है। तो मतलब आप समझिए कितना ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। साथ ही साथ ऐसे वायरस की टेस्टिंग का भी रिज़ल्ट सही से सामने नहीं आता है। यानी
इसमें टेस्टिंग की जो तरीके हैं उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता हो जाती है। यानी आरटी-पीसीआर नहीं बल्कि जीनोम सीक्वेंसिंग से इसके बारे में जानकारी मिल पाती है। इस महिला के केस में भी जो है जीनोम सीक्वेंसिंग ही किया गया, तब मालूम चला कि इन्हें डेल्टा प्लस वेरिएंट था। आगे बात कर लेते हैं, हमारी सरकार काफ़ी कंसर्निंग है इस इश्यू को लेकर के। हमारी सरकार पहले से ही अपनी 3 राज्यों को अलर्ट कर चुकी है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और केरला को ये बता दिया गया है कि आप अभी से रेडी हो जाओ। अगर डेल्टा प्लस वेरिएंट का इन्फेक्शन होता है, तो आपको क्या करने की आवश्यकता है, किस तरह की रोड मैप होनी चाहिए आपको, ये प्रिपेयर कर लीजिए। क्योंकि कोविड-19 का जो सेकेंड वेव आया था, वो महाराष्ट्र जैसे राज्यों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया था। और चूँकि मामले पहले मध्य प्रदेश में आए हैं, तो हो सकता है ज़्यादा यहाँ पे और भी लोगों को इन्फेक्शन हो चुका हो, लेकिन टेस्टिंग नहीं हुई है, इसलिए हमारे पास डेटा कम है। तो टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ताकि और भी डेटा सामने आ सके और हम अलर्ट हो जाएँ। वैसे अभी केसेज़ इंडिया में फ्लैट होना शुरू हुए हैं, डिक्लाइन होना शुरू हुआ है और साथ ही साथ लापरवाही भी बढ़नी शुरू हो चुकी है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि हमारे हेल्थ सेक्रेटरी ने एक और इन्फॉर्मेशन हमसे साझा इन्होंने ये किया कि जो हमारी इंसाकॉग यानी जो कंसोर्टियम है जीनोम सीक्वेंसिंग जहाँ पे टेस्टिंग की जाती है, 28 लैब का ये समूह है। यहाँ पे अभी 45,000 सैंपल्स रखे गए हुए हैं टेस्टिंग के लिए, जहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग करना अभी बाकी है। तो इससे और भी डेटा हमारे लिए चौंकाने वाले सामने आ सकते हैं। ज़रूरत है बहुत ज़्यादा अवेयर रहने की। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट। हम ये देखते हैं कि वास्तव में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, हमें ये जानना होगा। देखो, वैसे तो म्यूटेशन मैं बता चुकी हूँ कि क्या होता है कि वायरस जो होते हैं अपने आप को ही कॉपी करते हैं, अपने आप को इटसेल्फ वो कॉपी करते हैं। आरएनए की उपस्थिति के कारण ये हो पाता है। वैसे हम जान रहे हैं कि जो डेल्टा वेरिएंट है, ऑलरेडी ये म्यूटेशन वाला ही वेरिएंट है और चूँकि डेल्टा प्लस हो चुका है, तो काफ़ी ज़्यादा ये डेडली इफ़ेक्ट कर सकता है। ये एक जानने वाली बात होगी। जीनोम सीक्वेंसिंग से ही सारी चीज़ों को समझ सकते हैं हम, क्योंकि इसमें जीनोम सीक्वेंसिंग के अरेंजमेंट में ही चेंजेस होते हैं। ठीक है? चलिए अभी देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें हमें याद रखने हैं, वो क्या है कि अगर हम बात करें अल्फ़ा वेरिएंट की, तो अल्फ़ा वेरिएंट फर्स्ट टाइम आइडेंटिफ़ाई किया गया था यूके में, जिसे हम बोलते हैं B117। और बीटा वेरिएंट जो कि पहली बार आइडेंटिफ़ाई किया गया था साउथ अफ्रीका में, जिसे बोलते हैं B1351। और इप्सिलन वेरिएंट जो है यूएसए में फाइंड आउट हुआ था, जिसे बोलते हैं B1427। साथ ही साथ डब्ल्यूएचओ ने दो दो वेरिएंट वायरस के डिक्लेयर किए थे इंडिया के नाम। एक था डेल्टा, दूसरा था कापा वेरिएंट। ये डेल्टा वेरिएंट है। कापा वेरिएंट भी इस तरह का ही था, 617.1। ये कापा वेरिएंट था। ये डेल्टा वेरिएंट का प्लस वर्जन है, यानी हम डेल्टा प्लस की बात करें जिसे AY1 बताया गया है। ये इम्पॉर्टेंट है। डब्ल्यूएचओ ने इंडिया के नाम किया था ये वायरस, यानी इंडिया में ये वेरिएंट फाइंड आउट हुए थे। चलिए, डेल्टा के कारण ये सेकेंड वेव आया था, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें अलर्ट रहने की। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आपके लिए है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।